अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरोप ज़िंदगी। और आज हम बात करेंगे D2 वीज़ा की। D2 वीज़ा एक सेपरेट वीज़ा है जो कि आर्टिकल 60 में आता है और एक बेहतरीन तरीका है पुर्तगाल में अपना बिज़नेस करने के लिए। जो भी बिज़नेसमैन है वो अप्लाई कर सकते हैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए और शेंजन एरियाज़ में अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। इसके अंदर ये लॉन्ग टर्म वीज़ा कहलाता है जो कि एंटरप्रेन्योर्स, इंडिपेंडेंट्स, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, बिजनेस ओनर्स, कंपनी ओनर्स, फ्रीलांसर्स, शेयर होल्डर्स, पार्टनर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए दिया जाता है। अब कैसे ये वीज़ा लिया जा सकता है? सबसे पहले आपके पास एक मजबूत प्लान होना चाहिए अपने बिज़नेस का और एक अच्छा लिंक होना चाहिए पुर्तगाल की बिज़नेस कम्युनिटी में जो कि पुर्तगाल के अंदर ही मौजूद हो, जिनकी कंपनीज़ पुर्तगाल में ही टेरिटरी में हो। इसके साथ काफ़ी ज़्यादा सरमाया हो जो कि आपके बिज़नेस प्लान को यकीनी बनाएगा। और इसके अलावा जब आपको वीज़ा इशू होगा और उसके बाद पुर्तगाल में रहने के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे उसको भी सपोर्ट करेगा। अब तरीके देख लेते हैं कि क्या-क्या तरीके हैं जिससे स्टेप बाय स्टेप आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रिसर्च करनी है जो भी आपके पुर्तगीज़ बिज़नेस के लोग हैं और उनसे लिंक बनाना है। ये रिसर्च आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। पुर्तगाल में अपनी जगह या अपना ऑफ़िस या ब्रांच खोलना होगा आपको। इसके साथ जो भी आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं पुर्तगाल में, उसके सारे लीगल लाइसेंसेस और परमिशंस आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ आपके पास एक बिज़नेस अपनी अकाउंट कंपनी के नाम पे होना चाहिए जो कि पुर्तगीज़ बैंक में ही खोलना है। उसके लिए आपको पुर्तगाल में काफ़ी सारे अकाउंटेंट्स मौजूद हैं जिनसे आप रब्ता कर सकते हैं और पुर्तगाल के अकाउंट्स को वो काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे पुर्तगीज़ बिज़नेस अकाउंट को हैंडल करने के लिए और सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ को वो पूरा करेंगे। इसके अलावा आपको टैक्स देना लाज़मी है जो कि आपका अकाउंटेंट आपको हेल्प करेगा अपडेटेड टैक्स के से रिलेटेड। इसके साथ 50 से 30% का जो भी आपका तय हुआ है वो कारोबार का सरमाया आपको ट्रांसफ़र करना होगा पुर्तगीज़ कंपनी में बैंक अकाउंट में। इसके साथ आप फिल करेंगे पुर्तगाल के D2 वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म के लिए जो कि आपको पुर्तगीज़ काउंसलेट की वेबसाइट से ईज़िली मिल जाएगा। इसके साथ आपको बिज़नेस प्लान में अपना लेटर अलॉन्ग विद द मेंशन डॉक्यूमेंट्स जो आपको बताए जाएंगे वो भी अप्लाई करने होंगे। तो वो क्या हैं? वो आपके कंपनी का सर्टिफिकेट है इस जो कि आपके पास अटेस्टेड होना चाहिए। इसके साथ आपका पुर्तगीज़ बैंक स्टेटमेंट जो कि आपका कैपिटल है, जो कि आपने सरमाया लगाया है, वो सारा आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए और आपका टैक्स नंबर जो इसके साथ आप अपना सोशल सिक्योरिटी और कंपनी का सोशल सिक्योरिटी नंबर भी देंगे। कंपनी के मैनेजर और अकाउंटेंट का आप जो है वो डिटेल्स बताएंगे और अगर आपने एम्प्लॉयज़ रखे हैं तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आप बताएंगे। इसके साथ आपको अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की जो भी सोशल आपने उनको रेसिप्ट्स दी हैं लास्ट 3 मंथ्स की, जो आपने सैलरीज़ या प्रूफ या जो भी चीज़ आपने डीलिंग की है वो डिटेल आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ आपका जो पुर्तगाल में रहने का जो एकोमोडेशन का प्रूफ है वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ आपने क्या आपसे मांगा जा सकता है आपकी होम कंट्री से, वो डॉक्यूमेंट्स भी देख लें जो आपके पास मौजूद होने चाहिए। जो जहाँ आप रहते हैं उस होम कंट्री का आपके पास प्रूफ होना चाहिए रेजिडेंस का। टैक्स नंबर होना चाहिए और आपकी जो इनकम है वो आप जो रेसिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपनी कंट्री से आपके सारे प्रूफ होने चाहिए। इसके साथ आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी जो भी तालीम है, एजुकेशन है और जो आप आगे बिज़नेस में फ्यूचर में करेंगे वो सारी डिटेल होनी चाहिए। एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और सारी ट्रैवल हिस्ट्री उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। आपका सारा पर्सनल जो बिज़नेस का बैंक स्टेटमेंट्स हैं अपनी कंट्री के, वो भी आपके पास प्रूफ होने चाहिए। जो भी आपने अपने डिपॉज़िट्स किए हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं जो कि एसेट की सूरत में भी हो सकते हैं
और कैश की सूरत में भी हो सकते हैं, बैंक अकाउंट की सूरत में भी हो सकते हैं, वो सब आपके पास प्रूफ होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके जो भी पार्टनर्स हैं या भी जो भी ब्रांचेस हैं उनकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, और जो भी पुर्तगीज़ टेरिटरी में आपके पास जितने भी पार्टनर्स हैं या जो लिंक्स हैं वो भी आपके पास मौजूद होने चाहिए। इसके साथ आप जो पुर्तगाल के अंदर रहने के लिए जो जगह देख रहे हैं उसका भी प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आपके पास होना चाहिए। इसके साथ आपके पास फ़्लाइट की टिकट्स, रिजर्वेशंस की, ट्रैवल इंश्योरेंस जो कि मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस कहलाती है, और जो आपने सर्टिफिकेट है जो कि पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट कहलाता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड कहलाता है, वो क्लियर होना चाहिए आपकी होम कंट्री का। इसके अलावा पुर्तगाल की जो कॉन्सुलेट है वो आपसे क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है या फिर कोई इंटरव्यू भी मांग सकती है, तो वो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। इसके साथ पुर्तगीज़ कॉन्सुलेट को आप जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करेंगे, जो पुर्तगीज़ एम्बेसी होगी तो वो उसको भेज देगी सैफ के पास, जो कि पुर्तगाल का एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, और वो आपकी D2 वीज़ा एप्लीकेशन का फ़ाइनल डिसीजन लेगा, जो कि कम से कम 2 से 3 महीने और इससे ज़्यादा 4 से 6 महीने भी लग सकते हैं, जो इसका ड्यूरेशन है, जो वेरीफाई करता है सारी डिटेल्स को। और जो भी फ़ाइनल डिसीजन होगा वो आपकी एम्बेसी को बता दिया जाएगा, और उसके साथ आपको आपका फ़ैसला सुनाया जाएगा कि आपका वीज़ा अप्रूवल है। इसके साथ आपका जो सक्सेस होगा वो आर्टिकल 60 में आएगा, और वो आपको 120 दिन के लिए दिया जाएगा, जब तक आप पुर्तगाल आ सकते हैं। तो 4 महीने के अंदर आपने ट्रैवल करना है पुर्तगाल में, और उसके बाद सबसे पहले आपने एक अपॉइंटमेंट बुक करना है सैफ के साथ, जो कि पुर्तगाल का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, और वो आपसे आपके फिंगरप्रिंट्स, बायोमेट्रिक्स देंगे और आपको एक प्रोवाइड करेंगे TRC, सारे डॉक्यूमेंट और वैलिडिटी देखने के बाद, जो कि 2 साल के लिए आपको इशू होता है, और वो आपको आ जाता है आर्टिकल 89 में, मतलब आप बिज़नेस कर सकते हैं पुर्तगाल के अंदर। तो बात कर लेते हैं कि कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले तो अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हैं, या फिर आप पुर्तगाल में कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, या आपकी कंपनीज़ जो पुर्तगाल में मौजूद हैं उनसे अच्छे लिंक हैं, तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, D2 वीज़ा को। इसके साथ ये लॉन्ग टर्म वीज़ा कहलाता है, जो कि 90 डेज़ से ज़्यादा का ड्यूरेशन का होता है, और आप अपनी कंट्री से ही बैठ के इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ जो अगर बात करें कि कितनी इन्वेस्टमेंट है जो कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगी आपको D2 वीज़ा के लिए, तो वो कोई फ़िक्स नहीं है। जितना आपका बड़ा बिज़नेस प्लान है उसके हिसाब से, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आपके अमाउंट आपके पास होना चाहिए, जो कि आप शो करेंगे, और उसका 50 या 30% आप ट्रांसफ़र करेंगे पुर्तगीज़ बैंक अकाउंट में। इसके साथ आप एलिजिबल हो जाते हैं, जब आपको वीज़ा इशू हो जाता है तो आप अपनी फैमिली यूनिफिकेशन के लिए भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं रेजिडेंसी कार्ड के लिए और रेजिडेंस के लिए पुर्तगाल में। और उसके बाद अगर आपका ये वीज़ा एक्सटेंड होता रहता है तो 5 या 6 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पुर्तगाल की सिटीज़नशिप को हासिल करने के लिए। अब ये क्वेश्चन किया जाता है कि क्या ये ज़रूरी है कि पुर्तगाल में एक कंपनी खोलें और D2 वीज़ा ये अपनाए होगा उसके बाद। ये एक ऐसा वीज़ा है जो कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कंपनी ही हो। इसके लिए आप एक IT स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, प्लम्बर हैं, या फ्रीलांसर हैं, या कोई भी आपकी क्रेडिबिलिटी है जो कि आपके पास मौजूद है, तो आप कंपनी खोले बगैर भी अगर आपके सॉलिड लिंक्स हैं तो वो आपको वीज़ा इशू हो सकता है। और आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये भी है कि अगर आप पुर्तगाल में मौजूद नहीं हैं तो भी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं पुर्तगीज़ रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू, या लॉयर के थ्रू, या कॉन्सुलेट के थ्रू। क्या आपको पुर्तगाल में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है इस पुर्तगीज़ वीज़ा D2 वीज़ा को अप्लाई करने से पहले? तो ये ज़रूरी ऑब्लिगेशन नहीं है आपको कि पहले आप कोई इन्वेस्टमेंट करें पुर्तगाल में। जब आपने अपनी कंपनी खोलनी है या जो भी प्रोसीजर D2 वीज़ा के लिए फ़ॉलो करना है, तो वही आपका बजट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, और वही आपको जो है वो ट्रांसफ़र करना होगा अपनी कंपनी के हिसाब से जो आपने कंपनी खोलनी है। इसके अलावा जो D2 वीज़ा के एक्सपेक्टेड टाइम होता है वो 60 से 90 दिन का होता है, और वो डिपेंड करता है सैफ की कन्फर्मेशन पे।
जो कि फॉरेन एंड बॉर्डर सर्विसेज हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है पुर्तगाल का। और जैसे कि आपको बताया गया कि 120 दिन का वीज़ा इशू होता है, जो कि 2 साल के लिए फिर वैलिड हो जाता है आर्टिकल 89 में आपके पास। इसके साथ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है होती है आपके बैंक अकाउंट की, जो कि आपने जब आप पुर्तगाल आते हैं और रहते हैं पुर्तगाल में, तो जो सैलरी है अप टू डेट वो अगर 700 से 800 यूरो के दरमियान है तो वो 12 महीने की आप लगा लें। और उसके साथ आपको इतनी इन्वेस्टमेंट बजट आपके पास अपने अकाउंट में होना चाहिए उस इन्वेस्टमेंट के अलावा जो कि आप कंपनी में कर रहे हैं D2 वीज़ा के अकॉर्डिंगली। और इसके साथ क्या आप मज़ीद जॉब्स या मज़ीद कंपनी का कर सकते हैं, कोई बिज़नेस कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन होता है माइंड में। तो बिल्कुल आप कोई बिज़नेस साइट पे या फिर दूसरा जो है कोई वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं पुर्तगाल में D2 वीज़ा के ऊपर, जिसमें आपको जब भी आप कंपनी खोलते हैं तो आपको काफ़ी सारे जो है वो टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं पुर्तगाल में। इसके अलावा अगर आप कोई भी किसी तरह के फ्रीलांसर्स हैं और या फिर ट्रेडिंग करते हैं अपने कॉइन्स वगैरह में, तो उस पे भी पुर्तगाल आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स देता है, टैक्स रिडम्पशंस के, टैक्स के बेनिफिट्स देता है। इसके साथ सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन किया जाता है कि कितना मिनिमम आपको रहना पड़ेगा पुर्तगाल के अंदर जब आपको D2 वीज़ा इशू होगा। तो आपको कम से कम भी 6 महीने लगातार पुर्तगाल के अंदर रहना है, जो कि 6 से 8 महीने का टाइम होता है, तो वो आपको पुर्तगाल के अंदर गुजारना है। और अगर आपने उससे पहले कहीं मूव होना है या किसी बिज़नेस मीटिंग के लिए जाना है तो आपने SEF को इन्फॉर्म करना है। इसके अलावा आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि लीगल राइट्स हैं पुर्तगीज़ सिटीज़न्स के, मेडिकल के बेनिफिट्स, स्टडी के बेनिफिट्स, इसके अलावा आपकी फैमिली के बेनिफिट्स, तो वो सब आप अवेल कर सकते हैं अपने पुर्तगाल के D2 वीज़ा के अंदर। सो ये काफ़ी अच्छा वीज़ा है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं पुर्तगाल के अंदर आने के लिए। इसके साथ साथ एक बात ये भी बताती चलूँ कि आपके पुर्तगाल के अंदर कंपनी खोलने में कितना टाइम लग सकता है, तो वो एज़ सून एज़ पॉसिबल 1 दिन के अंदर भी वो वर्किंग डे के अंदर काम हो सकता है कि आपको अलाउड हो जाए और वो आप कंपनी इस्टेब्लिश कर लें पुर्तगाल के अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीक भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू डू। जो आप प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो उम्मीद है आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में। मज़ीद भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।